दिन से कल्चर है। अच्छा फिर मैं आया, सीधा सीधा स्टेज पर आया, उलमा मुसाफे कर रहे थे, खुश गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे। इनका इस्तकबाल और इनकी गर्मजोशी कैसी होती है, आइए जरा देखिए। बैकग्राउंड में विलन की एंट्री हो रही है। कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं आ रहा है, बल्कि कोई क्या आ रहा है, विलन आ रहा है। बिल्कुल उसी अंदाज में आते ही पूछेगा कितने आदमी बैठे। समझ गया, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। ये कौन सा कल्चर है? और अभी कल्चर पूरा नहीं हुआ, अभी सुनिए। For the whole of humanity. And worship the Creator. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. जैसा कि मैंने आज किया, ख़वातीन और हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है। आखिरी नशिस्त नहीं है, आखिरी महीना चल रहा है, एक अंडा नाजिल हो रहा है और उसमें से देखिए क्या पैदा होने वाला है। भाई कौन सा एलियन से नाजिल हुआ है, कहां से आया ये कौन सा कल्चर है? आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं बहुत संजीदगी से सवाल कर रहा हूं। ये कौन सा कल्चर है? ये रसूलुल्लाह से साबित है, सहाबा से साबित है। जब रसूलुल्लाह खिताब करने आते थे, ऐसी अंडों में से निकलते थे, ऐसी पालकियां लाई जाती थी, पालकियां खुलती थी, ऐसी तालियां पीटी जाती थी। जब सरकार तशरीफ लाते थे सहाबा किराम में, क्या यही अंदाज होता था? या सहाबा जाते थे तबलीग के लिए, या हमारे अइम्मा और हमारे बुजुर्गान दीन तबलीग के लिए, वाज़ो नसीहत के लिए जाते थे, यही अंदाज होता था? अंडे उतरते थे, अंडों में से चूजे निकलते थे, क्या था? तो ये जो करे सब जायज। और एक दूसरी चीज देखिए आप, जो स्टेज डाला गया है, ये स्टेज देखकर आप अंदाजा लगाते हैं लाखों रुपए का स्टेज है। एक वाहिद डॉक्टर जाकिर नाइक अकेला खड़ा है, कोई आलिम नहीं होते इसके स्टेज पर, किसी को साथ में नहीं बिठाया जाता। ये वन मैन शो, अकेला खड़े होकर वह तकरीर करता है। एक आदमी के इतना बड़ा स्टेज, लाखों रुपए का डेकोरेशन उसके पीछे, तब इनको गरीब बच्चियां याद नहीं आती, बेवाएं याद नहीं आती, शादियां गरीब बच्चों की याद नहीं आती। जैसी मिलाद में गरीब छंडियां लगाते हैं, इनको बच्चियां याद आने लगती, बेवाएं याद आने लगती। इन्होंने कभी अपने मुल्लाओं का गिरेबान पकड़ के नहीं पूछा, नाइक इतने बड़े स्टेज लगाने की, ये तमाशा करने की जरूरत क्या तू मुन्नी भाई है जो मुजरा करने आया है इंटरनेशनल करके, तू दीन की बात करने आया? अव्वल तो दीन की बात करते नहीं है, सिवाय ये फितना फैलाने की। याद रखिए, एक मोहल्ले में सब सुन्नी होते, ये जमाती फितनों की जमात है। पूरा मोहल्ला सुन्नियों का होता है, सब सलातो सलाम पढ़ने वाले होते हैं, सब नजरो नियाज दिलाने वाले, सब फातिया देने वाले, सब बुजुर्गान दीन के चाहने वाले। एक बदअकीदा वहाबी आता है, धीरे धीरे वहाबियत फैलाना शुरू करता है। अब उसी मोहल्ले में दो ग्रोह हो जाते हैं, मस्जिदें बढ़ जाती है, मस्जिदें तकसीम हो गई, खानदान तकसीम हो गए, बिरादरियों में बंटवारे हो जाते हैं। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कहता हूं, जो अभी जमात में चले गए हैं, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं या देवबंदी कहते हैं या गैर मुकल्लिद कहते हैं, इनको पकड़िए और इनसे पूछिए कि जनाब आज आप गैर मुकल्लिद हुए, जरा बताइए आपके अब्बा जान की जमात में थे? खुदा ना खास्ता अगर अब्बा भी बदअकीदा वहाबी थे, देवबंदी थे, तो दादा जान के बारे में पूछिए। मैं यकीन से कहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं, दादा कट्टर सुन्नी निकलेगा। तो जितना पीछे जाएंगे सब सुन्नी मिलेंगे। अब आगे जब नई नई जमातें आ रही है तो पता चला है कि नबी के फरमाने के मुताबिक कुर्बे कयामत फिरके पैदा होंगे, तो ये फिरका है, जमात नहीं है।
जमात तो हम अहले सुन्नत है, जो चाहते वही है, कल भी वही थे, आज भी वही है। जो हट रहे हैं, निकल रहे हैं, आज वो नई जमातों में तब्दील हो रहे हैं। तो अभी आपने नाइक साहब को सुना, किरदार और गुफ्तार में कितना तजाद है वो आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि गुफ्तार तो बहुत बड़े बड़े पारसाओं की है, लेकिन किरदार का आलम यह है कि गुफ्तार से टकराता है। अब ये एक साहब को सुनिए, इनका ये मर चुके हैं जनाब, और यकीनन जहन्नम में ही होंगे इस वक्त। भाई अकीदे के बुनियाद पे जब अकीदा खराब था तो जन्नत में तो जा नहीं सकते। इनको कितना गुस्सा है मिलाद मनाने वालों पे, जरा इनका गुस्सा और जलाल देखिए। इनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात है, अपनी ही इजाद करना बिदआत है, अपनी ही इजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क में, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहु बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलक़ल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। हालांकि ये नई ईद नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मिलाद के मायने होते हैं पैदा होना। मौलूद लफ्ज़ से बना है बच्चे की पैदाइश। मिलादुन नबी जिसका तर्जमा होता है नबी की पैदाइश। और ये पुरानी ईद, इसका सबसे बड़ी मैं दलील दे दूं, सुनाने तिरमिजी, जामे तिरमिजी भी बोलते हैं, सुनाने तिरमिजी बोलते हैं। उसमें इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो तिरमिजी जो सियाह सित्ता में शामिल है, इमाम तिरमिजी ने एक बाब मुस्तकिल कायम किया। उस बाबी का नाम रखा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबी का नाम है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अलग बात है कि आज जुलूस वगैरह जो निकालते हैं, ये मुरवज्जा जो तरीके हैं, ये आज के हालात के हिसाब से कुछ तरीकों में रद्दो बदल हुआ है, लेकिन नफ्से मिलाद, नबी की पैदाइश का जिक्र करना, नबी की पैदाइश को याद करना, ये खुद रसूलुल्लाह से साबित है, सुभान अल्लाह, ये सहाबा से साबित है। इसमें बेशुमार दलीलें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। लेकिन इनकी नफरत का आप अंदाजा लगाएं। मौलवी साहब कहते हैं जो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं वो इतने बड़े दुश्मन हैं इनके कि फमन जादहु बियदिही फहुवा मोमिन, जो इनसे जिहाद करे वो मोमिन होगा। जिहाद किससे किया जाता है बताइए? जिहाद किससे होता है? मुसलमान का मुसलमान से जिहाद होता है? मुशरिक और कुफार से होता है। यानी आप मिलाद मनाकर इनके नजदीक इतने बदतरीन काफिर है, इतने बदतरीन काफिर है कि इन पर जिहाद करना वाजिब हो चुका है। अल्लाह। और इनके अकीदे का दोगलापन देखो, इनका तजाद देखो कि एक तरफ तो इनके मौलवी मिलाद मनाने को इतना बड़ा जुर्म मान रहे हैं कि जिहाद करने की बात कर रहे हैं। यही बात कभी इसी तेवर और इसी लबो लहजे में इन्होंने अपने आका ईसाइयों के बारे में कभी नहीं कही। अपने जद्दे और अपने आबा और अजदाद यहूदियों के बारे में इस लबो लहजे में नहीं कहा। वहां तो तलवे चाटते हैं, उनकी खुशामदें करते हैं, मगर सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों से इतनी नफरत। एक तरफ तो कह रहे हैं इनसे जिहाद करो के मिलाद मनाते हैं, दूसरी तरफ फिर यही आके आपको कहते हैं मोहब्बत की बात कीजिए, इत्तेहाद की बात कीजिए, इख्तिलाफ की बात मत कीजिए। असल में फिरके की एक चालाकी है, जहां ये किल्लत में होते हैं तो वहां खूब इत्तेहाद का रागा लापते हैं, जैसी तादाद बढ़ जाती है तो फिर ये बम रखना शुरू कर देते हैं। और मैंने बारहा कहा कि जितनी टेररिस्ट तंजीमें, बड़ी बड़ी टेररिस्ट तंजीमें नाम बना, जैश मोहम्मद, अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, लश्कर कहर, जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें सब इन वहाबियों की तंजीम, एक भी सुन्नी की तंजीम नहीं।
इसलिए कि मैं जुमले में बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मौजू आतंकवाद नहीं है, टेररिज्म नहीं है। एक जुमले में बात खत्म कर रहा हूं कि जो गरीब नवाज का, ख्वाजा का चाहने वाला होता है वो टेररिस्ट नहीं होता, और जो टेररिस्ट होता है वो ख्वाजा का मानने वाला नहीं होता। ये कौन लोग हैं? तो कहते हैं कि जिहाद करो। जो मिलाद मना रहे हैं, जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मिलाद मनाने वाले मिलाद मनाने से बाज ना आए, रुके नहीं। अच्छा आप कर क्या रहे हैं भाई? कौन सा जुर्म कर रहे हैं कि आपको इतना बड़ा काफी डिक्लेयर कर दिया गया कि जिहाद पढ़ हो गया? मैं तो ये कहता हूँ खुदा की कसम, मिलाद मना के आप तौहीद का अलम बुलंद कर रहे हैं। आप सबसे बड़े मुआहिद हैं। मुआहिद कहते हैं तौहीद का मानने वाला, अल्लाह को एक जानने वाला। वजह क्या है? अल्लाह की करोड़ों रहमत हमारे अहले सुन्नत पर, जिन्होंने महफिलों की मजलिसों को मुनक्किद किया, मिलाद की महफिलों का इनेकाद किया, ताकि महफिल मिलाद के जरिए हर साल ये कौम तक मैसेज जाए, कौम कभी गुमराह ना हो जाए। इसलिए कि पिछली कौमों का हाल ये हुआ, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने देखा, उनके कमालात देखे, 100 साल के बाद उनका मरकर दोबारा जिंदा होना देखा, उन्होंने हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा कह दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के मोजेज़ात को देखा, खुदा का बेटा कह दिया। रसूल के मोजेज़ात तो तमाम अंबिया से ज्यादा थे। डर और अंदेशा था कि खुदा का बेटा या खुदा ना कह दिया जाए, तो हर साल मिलाद बना के कौम के जहन में ये अकीदा रासिख कर दिया गया, मोहम्मद खुदा के बेटे नहीं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, आमना के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। ये पैदा हुए थे। जो पैदा होता है वो इंसान होता है, खुदा नहीं होता। तो ये मिलादुन नबी